अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना हूँ। दिल में उमड़ पड़ी कि ये बात शेयर करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एप्पल का एक आईपैड ख़रीदा, उसे इस्तेमाल करने गया तो क्या से क्या हो रहा था पूरी तौर पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे पहले छोटी सी मोबाइल सैमसंग वगैरह की मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो इट वॉज एंड्रॉयड। पर क्या हुआ, फिर मुझे ख्याल आया, अरे इसके बनाने वाले ने तो इसके इस्तेमाल के सारे तरीके बताए हैं, तो क्यों ना मैं उसकी इंस्ट्रक्शन एंड गाइड बुक को फॉलो करूं। तो फिर मैंने कैसे भी, इन शॉर्ट कह रहा हूं, हासिल किया कि एप्पल आईपैड के जो इंस्ट्रक्शंस बुक है, गाइड बुक है, उसे फॉलो किया। तो मैंने देखा कि ट्रेमेंडस गुड, बहुत बेहतरीन चीज़ें इसमें हैं और जिसमें मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा टूल बन गया जो बहुत सारे काम आ रहे हैं और बहुत अच्छी बातें हैं। इनमें से एक चीज़ क्लिक आई, जो कि हमारी ब्रोन एंड ब्रॉट अप, हम जिस मीडियम ऑफ द स्टडी से हैं, वहाँ सिर्फ गुलाब के फूलों के रंगों पर शेर कह के हम चुप नहीं होते। हम ये भी देखते हैं कि हमें इन रंगों को देखकर अशार को अपने दिमाग में लाने वाला, इस बोलने की ताकत को देने वाला, और गुलाब के फूलों को कांटों के बीच में उसके फूल की इतनी खूबसूरत खुशबू और उसकी जो रंग है, इन चीज़ों पर नहीं रोकना, इसने किसने दिया और आगे बढ़ना है। हमारी जो स्टडी है, जिस सिलेबस को हमने मेंटेन किया है, उसको आगे बढ़ना और अल्टीमेट सिस्टम तक हमें पहुंचना है। इन्हीं चीज़ों ने उबारा और मैं सोचने लगा कि जब इसके बनाने वाला है कि इंस्ट्रक्शंस और उसके तरीके को जानकर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ और मुझे खुशी महसूस होती है, और ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ बन चुकी है। इस पर मोहब्बत बढ़ गया है इसके इस्तेमाल का। एक डिवाइस है, एक आईपैड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भी लोग नापसंद करते हैं। हमारे माशरे में कई लोग होते हैं जो हमारे प्रेजेंस को सराहते नहीं हैं। क्या वजह है? तो मैं सोचने लगा, चलो ऐसा कभी सोचा क्या कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड तो ये इंसानी बदन है, ह्यूमन बॉडी है। क्या इसके बनाने वाले से कभी हमने राब्ता करने की कोशिश की है? उसने भी तो कुछ इंस्ट्रक्शंस और फॉलोअर्स दिए होंगे, कुछ उसके गाइडलाइंस दिए होंगे, कुछ उसके कि इस तरह करोगे तुम्हारी अच्छाइयाँ फैलेगी, इस तरह करोगे तो बुराइयाँ आएगी। हम ब्लूटूथ कनेक्शंस और क्या क्या कनेक्शन तो सराउंडिंग डिवाइसेस को अफेक्ट कर देता है, ज्वाइन कर लेता है, सराउंडिंग डिवाइस को कंट्रोल करने लगता है। रिमोट सिस्टम का वर्ल्ड है। हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारे पास में एक ऐसे ट्रेमेंडस पावर है जो हम अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। हम अपने ख्यालात से, हम अपने सोच से, अपने आदात व अतवार से, अपने अखलाक से सामने वाले को, अपने आस पड़ोसियों को, आसपास रहने वाले को, सफ़र में हो, हज़र में हो, कभी भी हो, इफेक्ट कर सकते हैं और इनको अपनी तरफ माइल भी कर सकते हैं। तो मुझे सोच का परवान कौन रोक सकता है? हमारे परवरदिगार ने दिया है। सोचने लगा कर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना अपने हर इंसान, मैं किसी धर्म की और मजहब की बात नहीं करता, एक इंसान, हर इंसान अगर ये सोचे कि मेरे अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक खुदादार चीज़ें हमारे बनाने वाला ने हमको दी हैं, इसके अंदर क्या क्या वो कुव्वतें हैं उसे जानूं, उसकी सही इस्तेमाल का तरीका जान लूं, मैं तो बेताज बादशाह बन जाऊंगा। जहां भी जाऊंगा लोगों के अट्रैक्शन मेरे ऊपर होंगी, लोगों के नजरें होंगी, लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं अपनी बात बेहतरीन वे में कह पाऊंगा। सिर्फ इस जो मशीन है, एक ह्यूमन बॉडी है, इसकी बेहतरीन इस्तेमाल से ये काम हो सकता है। तो जैसे उस चीज़ को, उस आईपैड का बेहतरीन इस्तेमाल के लिए हमने उसकी कंपनी को गया और उसकी इंस्ट्रक्शन बुक को फॉलो किया, उसके गाइडलाइंस और हिदायत को हमने पढ़ा और उसी के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया। आइए, एक इंसान, हमारे और आपके सब जगह से इंसान जो बना हुआ है वो एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बना हुआ है। खिलाने पिलाने वाला एक ही है, जिस नाम से भी आप उसे पुकारें वो एक ही है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह कहते हैं उन्हें। आइए, हमारे बनाने वाले ने हमारे लिए इस बॉडी के इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल के कोई तरीका अगर बताया। हम बीइंग मुसलमान, हम कुरान को जानते हैं और जो आइडियल लाइफ हमारे सामने नमूना है, जैसे किसी कंपनी में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर के लिए ऑर्डर करते हैं तो एक मास्टरपीस देते हैं, आप इसके जैसे चाहिए, तो हमारे बनाने वाले ने भी एक मास्टरपीस भेजा है और हर ज़माने में भेजा है। हमारे ज़माने के जो लास्ट ऑर्डर था उसका मास्टरपीस प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लाइफ जैसे है। अकायद नाम द ह्यूमन, सारे इंसानियत के उस्ताद, सारे इंसानियत के रहनुमा के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों की मोहम्मद प्रॉफिट नहीं है,
वो पूरी इंसानों के एक उस्ताद हैं। इन काले और रंगीन चश्मों से निकाल कर एक बेहतरीन इंसान की हैसियत से उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और देखिए कि उन्होंने उनके पास भी खुदा की वही देन थी जो ह्यूमन बॉडी के तौर पर जो हमारे पास है। उनके बाद वही स्पेशल फीचर्स को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया को जीता, कैसे इतने मुखालिफ माहौल में अपने आप को प्रेजेंट किया, लव्ड बाय एवरीवन हुए, हर इंसान, हर छोटा बच्चा, छोटा बड़ा, यहाँ तक कि जानवर भी उन्हें मोहब्बत करने लगे थे। आइए उन चीज़ों को जानें, उनकी लाइफ को पसंद पढ़ें और उन चीज़ों को जानें तो हम भी एक बेहतरीन इंसान हो सकते हैं। तो ये दुनिया में खल्फशात फैला हुआ है ना, जानते हैं, ये सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन जो मशीन हमारे पास खुदादाद है, इसकी गलत इस्तेमाल की वजह से ये सारी बेचैनियाँ और सारी सब कुछ आ रही हैं। आइए चैन ढूंढे और इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जिस्म का जो अल्लाह ताला ने वो कुदरती पावर दिए हैं उन्हें पहचाने और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, हमारे क्रिएटर, हमारे बनाने वाले के मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें। और इस दुनिया में ख़ास करके ये हमारे भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, इसको हमारा मुल्क है, इसको दुनिया का बेहतरीन जगह बनाए रहने के लिए और है भी, और बेहतरीन बनाए। हमारी ज़ाती कंट्रीब्यूशन, हर आदमी अपने ज़ात से सोचे। खुद मैं अपने आप को अगर बदल सकता हूँ तो मेरी अतराफ आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होगा। और सबकी जिम्मेदारी है, एक बाप होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, अपने बेटों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चों को पढ़ाना या सिखाने की जिम्मेदारी है। यहाँ सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं खड़ा हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस इंसानी जो जिस्म है, जो हमारे बनाने वाले ने हमको दिया है, इसका सही इस्तेमाल का तरीका, उसी की इंस्ट्रक्शंस बुक जो है गॉड डिवाइनली, जो खुदादाद उसके जो वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चीज़ें हम ढूंढ के लाएं। हम मुसलमान हैं इसलिए कहते हैं कि कुरान है और प्रूफ हो जाएगा। उसे जांच करिए, पढ़िए, देखिए कि आज की दुनिया में अल्लाह की और बनाने वाले की, हमारे क्रिएटर की बयान और उनकी ज़बान और उनकी वर्ड और गॉड गिफ्टेड गॉड वर्ड्स कौन कौन से हैं और उनमें से सबसे ऑथेंटिक क्या है, उसे लें, उसे पढ़ें। और एक रिक्वेस्ट आखिरी ये करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि सबसे बेहतरीन इंसान जो आज तक तारीख़ में प्रूफ हुआ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, और इस तरीके पर हम इस दुनिया को, ख़ास करके हमारे इस मुल्क को एक शांति का चमन बना सकते हैं। फिर हम गर्व से और फ़ख्र से कह ही नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।